नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। अवैध अप्रवासी भारतीय, वैध रूप से गए हुए लोगों को नहीं। अमेरिका जाने का डंकी रूट क्या है? बहुत सारे लोग हैं इस रूट से जाते हैं। क्या डिपोर्टेशन जो किया गया वो इसी डंकी रूट की वजह से किया गया या इसका कोई और भी कारण है? वैसे इस तरह से डिपोर्ट करना कोई नया नहीं है। अमेरिका से जो इस तरह के अवैध प्रवासी होते हैं उन भारतीयों को ऐसा नहीं है कि पहली बार वापस भेजा गया हो, पहले भी कई बार उनको वापस भेजा गया है। अब जो हमारा विपक्ष है हमारे देश का, वो दो बातों पर ऐतराज जता रहा है कि जिन लोगों को भेजा गया उनके हाथ पैर जंजीरों से बांधे हुए थे और अमेरिका के सेना के हेलीकॉप्टर में उनको, माफ कीजिएगा, हमारा जो विपक्ष है वो दो बात पे ऐतराज कर रहा है। एक, जो लोग भेजे गए उनके हाथ पैर जंजीरों से बांधे हुए थे। दूसरा, अमेरिका के सेना के विमान से उनको भेजा गया। ऐसे क्यों भेजा गया, ये क्यों किया गया, वो क्यों किया गया, ये सब आप सुन रहे होंगे। इस पर विस्तार से बात करूंगी। पहले सुनिए एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर जो विदेश मंत्री, उन्होंने क्या कहा। एस जयशंकर ने कहा, अमेरिका में लोगों को वापस भेजने की प्रक्रिया वहां की इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट यानी आईसीई अथॉरिटी करती है। भारतीयों के जंजीरों से पैर बांधने को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। इस पर एस जयशंकर ने क्या कहा? उन्होंने कहा 2012 से लागू एक नियम के मुताबिक जब लोगों को विमान से वापस भेजा जाता है तो उन्हें सुरक्षा के लिए बांधकर यानी रिस्ट्रेन कर रखा जाता है। लेकिन आईसीई ने हमें बताया कि महिलाएं और बच्चे इस प्रक्रिया से मुक्त होते हैं, यानी उन्हें बांधा नहीं जाता। हालांकि एस जयशंकर ने आगे कहा कि हम अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि ये यकीन किया जा सके कि वापस लौटने वाले जो निर्वासित हैं उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं होगा। अब ये जो बात कही है कि रिस्ट्रेन किया जाता है, क्योंकि ये लोग समझिए वहां से जबरदस्ती वापस भेजे जा रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो वो प्लेन है, सोचिए प्लेन में सुरक्षा का कितना ध्यान रखा जाता है। जिन लोगों ने प्लेन से सफर किया है वो जानते हैं कि वहां पर अगर आप खड़े भी होते हैं जब तय समय नहीं होता है तो उसमें भी दिक्कत होती है, आपको मना किया जाता है। सुरक्षा बहुत जरूरी होती है क्योंकि एक छोटा सा, एक हल्का सा दुर्व्यवहार भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है और सब लोग, जितने लोग उस विमान में सवार हैं, उनकी जान जा सकती है। तो ये मानिए ये बहुत नॉर्मल लगता है। आप अगर दिमाग लगा के लॉजिकली सोचेंगे, जो लोग वहां अवैध रह रहे हैं उनको जबरदस्ती अमेरिका वापस भेज रहा है। जाहिर सी बात है जबरदस्ती भेजेगा, वो अपने मन से तो वहां से जाएंगे नहीं। तो ऐसे लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उनको ही नुकसान हो और बाकी लोगों को नुकसान हो। इसीलिए ये एसओपी है कि उनको इस तरह से बांधकर और इस तरह से सेना के विमान में भेजा जाता है। ये 2012 से हो रहा है। अब अप्रवासी भारतीयों को वापस भेजने का जो एसओपी है 2025 में अपनाया गया, जिस पर हमारा पूरा विपक्ष हो हल्ला चिल्ला रहा है। बजट सत्र चल रहा, उसमें खूब चिल्ला चिल्ली हुई। उसके बाद विदेश मंत्री को जवाब देना पड़ा। ये जो तरीका है, ये जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये 2012 से ऐसा ही है। यानी 2012 से सेना के विमान में अप्रवासियों को इसी तरह से, जिस तरह से 2025 में भेजा गया, इसी तरह से 2012 से वापस भेजा जा रहा है। तो भाई मेरा सवाल तो एक है कि 2012-2013 में तब आप चुप थे, क्यों चुप थे राहुल गांधी जी? क्या तब सब सही था? प्रियंका गांधी जी, अभी आप तख्ती लेकर आज आप विरोध कर रही हैं, तो ये बता दीजिए कि तब सब सही था तो अब कैसे गलत हो गया? जब आपकी अपनी यूपीए सरकार थी तब आप क्यों नहीं चिल्लाए? प्रधानमंत्री जरूर तब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, लेकिन सरकार तो पीछे से आपकी मां ही चला रही थी। तब आपको नहीं दिखा कि भारत के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? तब आपको नहीं दिखा कि भारत को नीचा दिखाया जा रहा है? तब जो एसओपी था वो ठीक था 2012-13 में, और अब जो एसओपी है वो गड़बड़ है। अब भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, अब भारत को नीचा दिखाया जा रहा है, भारतीयों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मतलब कहां से आप लोग ये लॉजिक ले आते हैं? मैं सिर्फ यही सोचती हूं। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव के नाटक का आखिर सच क्या है, आंकड़े क्या कह रहे हैं, और जो दिखाया जा रहा है दरअसल वो क्या है। जो गलत तरीके से विदेश जाते हैं वो कैसे जाते हैं, कौन कौन सा वो जरिया है जिसके जरिए वो विदेश जाते हैं, और कैसे एक व्यक्ति ने जो खुद विदेश गया, गलत तरीके से गया, उसने बताया कि उसने कौन सा रूट अपनाया था, किस तरह से वो अवैध प्रवासी बना अमेरिका में, जहां से उसे डिपोर्ट किया गया। तो सीधी सीधी बात यह है कि कोई भी देश घुसपैठ करने वालों को
क्यों रखे? मेरा तो ये सवाल है भाई। मेरे देश में कोई अवैध प्रवासी आ जाए, घुसपैठ कर ले, हम उन्हें क्यों रखेंगे भाई? उन्हें तो डिपोर्ट करना ही चाहिए, चाहे कोई देश हो, भारत हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कोई देश हो, सबको डिपोर्ट करना चाहिए। किसी भी देश में अवैध तरीके से जाने और रहने वालों के साथ किसी तरह की सहानुभूति आखिर क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। दूसरे देश के हर व्यक्ति का जो सही रास्ते से सही तरीके से आए उसका स्वागत होना चाहिए, और हर देश में उसकी प्रक्रिया का जो पालन करता है वो वहां पर आराम से रहता है। लेकिन अवैध रास्ते से आने वालों को भगाया जाना जरूरी है, या जो अपना वीजा खत्म होने के बाद वहां पर रह रहे हैं उन्हें तो भगाया जाएगा ही, आज नहीं तो कल। अवैध रूप से भारत में घुस रहे बहुत सारे हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, ये रह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ घुसपैठियों को भी तुरंत बाहर निकालना चाहिए। कल को ये जो नेता चिल्ला रहे हैं ना कि क्यों निकाला गया, क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि ये कहेंगे कल कि भाई जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं उन्हें क्यों वापस भेज रहे हैं। कहेंगे नहीं, बल्कि ये तो कहते ही हैं कि इन्हें यही रखना चाहिए, ह्यूमैनिटी के नाते रखना चाहिए, इन्हें अपने देश में शरण दे देनी चाहिए। भाई क्यों दे दें? ये अपराधी हैं और हमारे देश में जनसंख्या कम है। और दूसरी बात, 50 मुस्लिम देश हैं, वहां क्यों नहीं जाते? ये हमारे देश में क्यों आ रहे हैं? हमारे देश के मुसलमान तो वैसे ही रोते रहते हैं, कह रहे हैं कि मोदी के आने के बाद तो उन्हें सताया जा रहा है, तो और लोगों को क्यों बुलाना चाहते हैं भाई? लेकिन ये लोग तब कहेंगे कि नहीं, इनको रखना चाहिए। यही लोग हैं, ये जो गलत को गलत, जो हमारे देश के लिए गलत है वो दूसरे देश के लिए भी गलत है। दरअसल हुआ क्या, अमेरिका से C-17 ग्लोब मास्टर जो है, अमेरिका का जो वायुसेना का विमान है, उसमें 104 भारतीय नागरिकों को अमृतसर में एयरफोर्स बेस पर पहुंचाया गया। इन प्रवासियों में 30 लोग पंजाब के, 33 हरियाणा के, गुजरात के, 3 महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के, और चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल थे। 19 महिलाएं और 13 नाबालिग बच्चे, इन सबको डिपोर्ट किया गया। 2009 से अब तक ये डिपोर्टेशन की कार्रवाई चल रही है, यानी ये 2009 से शुरू हुई है। कोई नई बात नहीं है कि ट्रंप के आने के बाद कहा जा रहा है कि ये डिपोर्टेशन शुरू हो गया, उसके पहले नहीं था। भैया 2009 से हो रहा है डिपोर्टेशन, 2009 में हुआ था। ऐसा नहीं कि ट्रंप इस बार आए हैं तो शुरू हुआ है, पहले भी होता रहा है। और इसके मैं आपको आंकड़े बताऊं कि कब कब कितने कितने लोग भारत आए हैं, डिपोर्ट किए गए अमेरिका से। 2009 में 734, 2010 में 799, 2011 में 597, 2012 में 530, 2013 में 550, 2014 में 591, 2015 में 708, 2016 में 1303, 2017 में 1024, 2018 में 1180, 2019 में 2042, 2020 में 1889, 2021 में 805, 2022 में 862, 2024 में 1368 और 2025 में अभी तक 104 भारतीय भेजे जा चुके हैं जो कि गलत तरीके से अमेरिका में रह रहे थे। यानी ये जो प्रक्रिया है 2009 से चली आ रही है, ये कोई नई प्रक्रिया नहीं। और पिछले 16 साल की अगर बात करें तो 15,652 ऐसे अवैध प्रवासियों को अमेरिका ने भारत डिपोर्ट किया है। और हमारे विदेश मंत्री, कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा, ट्रंप के शपथ लेने के बाद जब अवैध प्रवासियों की बात हुई थी तो उन्होंने कहा था हम अपने लोगों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। आप सोचिए, हमारा देश डिसोन नहीं करता है, वो ये नहीं कह रहा कि भैया हमारे तो है ही नहीं, हम नहीं लेंगे। वो ओन कर रहा है, कह रहा हाँ जो भी गलत तरीके से जाए उसे वापस करना चाहिए। हर देश के लिए अपना मुल्क बड़ा होता है, सबसे फर्स्ट होता है। जाहिर सी बात है हमारा देश भी यही तरीका अपनाएगा, तो वो किस तरह से कहेगा कि नहीं नहीं जो आपके यहाँ गैर कानूनी तरीके से गए उसको आप रखिए। ऐसा नहीं होता है। हर देश की जिम्मेदारी होती है लीगल मोबिलिटी को बढ़ावा देना और अवैध रूप से विदेश जाने को रोकना। यानी जो भी किसी भी देश से जाए उसको रोके और लीगल तरीके से जो जाए उसे बढ़ावा दे। साथ ही हर देश में राष्ट्रीयता की जांच भी होती है, और जब अमेरिका में इसी तरह की जांच हुई तो जो लोग गलत तरीके से रहते पाए गए उन्हें वापस डिपोर्ट किया गया। अब अवैध प्रवासी जो अवैध रूप से पहुंचते हैं वो किस तरह से पहुंचते हैं? एक लोग वो होते हैं जो वीजा पे जाते हैं, जो जेन्युइन वीजा लेके जाते हैं और उनका वीजा एक्सपायर हो जाता है लेकिन वो वापस नहीं आते। जबकि ये नियम है, वीजा एक्सपायर होने के बाद आप उस मुल्क में एक दिन भी नहीं रुक सकते, क्योंकि आपको वहां रुकने का जो भी लीगल अनुमति होती है वो खत्म हो जाती है। आप इलीगल तरीके से उस मुल्क में रह रहे होते हैं तो आप अवैध प्रवासी ही हो जाते हैं, भले ही आप जब गए हो तब आपके पास वैलिड वीजा हो। दूसरा क्या है? गलत तरीके से, जिसे कहते हैं डंकी रूटिंग।
यानी गलत तरीके से एजेंट्स के जरिए दूसरे मुल्क से रूट करा के जो लोग जाते हैं वो होता है, इसे डंकी रूटिंग कहते हैं। किस तरह से एक व्यक्ति ने अपनी पूरी कहानी सुनाई है जो वापस डिपोर्ट किया गया है, वो कहानी भी आपको विस्तार से सुनाऊंगी, आप इसीलिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। कांग्रेस के नेता हैं केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव हैं और कई और सांसद हैं। आज ये संसद परिसर में हथकड़ी पहने हुए दिखे, इन्होंने नारेबाजी की, इनके हाथ में तख्ती थी, बोर्ड थे जिसमें इन्होंने लिखा हुआ था कि हिंदुस्तान का ये अपमान हम नहीं सहेंगे। साथ ही मोदी सरकार हाय हाय के नारे भी लगा रहे थे। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष में राहुल गांधी जी मौजूद थे, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, प्रियंका गांधी वाड्रा थे, अखिलेश यादव थे, तमाम विपक्ष के नेता मौजूद थे। लेकिन ये लोग, मेरा सवाल तो इन्हीं लोगों से है, राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से। खड़गे जी 13-14 में आप क्यों नहीं बोले थे? 12-13 में, तब तो यूपीए की सरकार थी, तब इस तरह के लोग आए थे तो ठीक थे। दरअसल जो पहले विपक्ष था, जो बीजेपी थी विपक्ष में थी, वो फॉरेन पॉलिसी को समझती थी, जानती थी और फॉरेन पॉलिसी में कितना कब क्या स्टेप लेना है वो सोच समझ के करती थी, क्योंकि उसके लिए देश सर्वप्रथम था। अब जो हमारा विपक्ष है, जो नरेंद्र मोदी ने कहा ना, उनको लगता है कि फॉरेन पॉलिसी पर बोलने से वो मैच्योर लगेंगे और वो बोल के अपनी ही पोल खुलवा लेते हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने उनकी पोल खोली कि नेहरू जी किस तरह की विदेश नीति कर रहे थे, क्योंकि वो अपनी सरकार में विदेश मंत्री भी थे। उस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूं, कल आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि क्यों इस तरह से लाया गया है। दरअसल और क्या कहा जा रहा है, कुछ नेता क्या कह रहे हैं, इन लोगों ने जिनको वापस भेजा गया है उस देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया, इसीलिए इन्हें निर्वासित करने के बजाय स्थायी निवास प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही कह रहे हैं कई भारतीय वर्क परमिट पर अमेरिका में प्रवेश करते हैं, बाद में समाप्त हो जाता है, जिस कारण से अवैध अप्रवासी बन जाते हैं। अरे भाई, नहीं चाहिए अमेरिका को आपका योगदान अपनी अर्थव्यवस्था में, खत्म हो गया, वापस आइए, कब्जा कर लेंगे क्या उनके देश में? वो नहीं चाहते कि आप रहें। अगर उनको होता तो आपका वीजा बढ़ा नहीं देते, कुछ तो वजह होगी, वो वीजा नहीं बढ़ा रहे, नहीं दे रहे, आप वापस आइए ना। उनको नहीं चाहिए आपकी महानता कि आप उनकी अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, उनको परमानेंट निवास दे देना चाहिए। भाई क्यों दे दें, आइए ना वापस अपने देश में। काहे के लिए? जब वो भगा रहे हैं तो क्यों आप वहां बने हुए? आप एक अपराध कर रहे हैं, अपराधी की श्रेणी के लोग हैं जो वापस लाए गए, समझ लीजिए। चाहे वो जितने पढ़े लिखे हो, चाहे किसी क्लास को बिलोंग करते हो, लेकिन हैं वो अपराधी। वाकई स्टेट की नजर में तो वो अपराधी हुए ना, जो इलीगल तरह से उनके देश में रह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव से सच स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि पूरे विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ तमाशा बनाना होता है। इनको कोई भी मुद्दा चाहिए जिसको देखकर इनको लगता है बस ये आ गया यूरेका मूवमेंट, यानी मिल गया बस मोदी को फंसाने का मुद्दा। अब मोदी को तो हम नीचा दिखा कर रहेंगे, अब तो बस मोदी की ऐसी की तैसी। अब तो जो मोदी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करते हैं, उन मोदी को हम लोगों के सामने सच्चाई, भैया आप ही की पोल खुलती है। जितना ये करते हैं राहुल गांधी, उतनी ही अपनी पोल खुलवाते हैं और ऐसी मार पड़ती है, राजनीतिक मार, कि अपना गाल सहलाने लगते हैं और दूसरी तरह की प्लानिंग में लग जाते हैं। रुकते नहीं है लोग, किसी और चीज में लग जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में और क्या कहा, यदि कोई नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहा पाया जाता है तो उसे वापस बुलाना सभी देशों का दायित्व है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी सरकार से संपर्क कर रहे हैं कि निर्वासितों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार ना हो। यही कर सकती सरकार और सरकार ये बात कर रही है। हमारा ध्यान अवैध आव्रजन उद्योग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर होना चाहिए, यानी जो गलत तरीके से लोगों को भेजते हैं वो जो उद्योग, एक बहुत बड़ा ये रैकेट है। इस रैकेट का जिक्र उस व्यक्ति ने भी किया जिसकी कहानी अभी मैं आपको सुनाऊंगी। उसने भी जिक्र किया कि किस तरह से उस रैकेट के चक्कर में आके इसने 45 लाख रुपए दिए और वो पैसे इसके वापस पानी में चले गए, क्योंकि अब इसे वापस भारत भेज दिया गया है। इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो निर्वासित हैं उन्होंने जो जानकारी दी है उसके आधार पर कानून प्रवर्तन एजेंसियां एजेंटों और ऐसी एजेंसियों के खिलाफ आवश्यक निवारक और अनुकरणीय कार्रवाई करेंगे, ये कहा है हमारे विदेश मंत्री ने। अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं वो किसकी है? हरविंदर सिंह हैं, पंजाब के होशियारपुर जिले के और ताहली गांव के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 40 साल है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि अमेरिका से जब हमें वापस भेजा गया तो पैरों और हाथों में जंजीर बंधी हुई थी, हमें अपनी सीट से 1 इंच भी हिलने नहीं दिया गया। कई बार कहने के बावजूद इस बात की अनुमति नहीं दी गई और हम वॉशरूम तक जाने के लिए भी हमें घसीट कर जाना पड़ा। टॉयलेट में मौजूद लोग, जो वहां विमान में मौजूद लोग थे, टॉयलेट का दरवाजा खोलकर हमें अंदर धकेल देते थे। यह हुआ होगा, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूं, लेकिन भाई आप समझिए ना, इनको बांध के ही लाया जाएगा,
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जिनको जबरदस्ती लाया जा रहा है, वो आना ही नहीं चाहते। आप समझिए, अगर किसी एक व्यक्ति को जबरदस्ती किसी कमरे में आप बंद कर दें जो नहीं वहां पे होना चाहता, तो किस तरह की कार्रवाई करता है। जो लोग वीजा खत्म होने के बाद रह रहे हैं, सोचिए वो किस कदर रिस्क लेके रह रहे हैं, यानी उनको लग रहा है कि वो अपराध कर रहे हैं, जानते हुए कर रहे हैं, तो वो कुछ भी करेंगे अमेरिका में रहने के लिए। जो लोग गलत तरीके से डंकी रूट के जरिए गए हैं, उनका भी समझ लीजिए कि वो कुछ भी हो जाए वो रहेंगे वहां पे, वो नहीं आना चाहेंगे। इसीलिए जरूरी है कि उनको बांधा जाए। मैं तो कह रही हूं उनकी सुरक्षा के लिए, पूरे विमान की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि उनको बांधा जाए। दरअसल जो हरविंदर सिंह है, ये क्या कह रहे हैं कि अमेरिका से भारत तक का सफर नर्क से बदतर था। 40 घंटे हम लोग ढंग से कुछ खा भी नहीं पाए। ठीक बात है, लेकिन 40 घंटे, देखिए मैं इस मामले में बड़ी हूं, मुझे लगता है 40 घंटे नहीं खाओ, 48 घंटे नहीं खाओ, कुछ नहीं होता, शरीर डिटॉक्स हो जाता है। डिटॉक्स करने का फैशन चला है ना, कर लो भैया, व्रत भी तो करते हैं हम, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता 40 घंटे ना खाने से। मैं उनमें से नहीं हूं कि मैं, क्योंकि खुद के लिए भी मैं ये नियम रखती हूँ कि अगर 40 घंटे नहीं खा रहे हैं तो कोई बड़ी भारी, अरे भाई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप सुरक्षित रहें, आप जीवित रहें, बाकी लोग ठीक रहें, ये जरूरी है। आप अपने घर पहुंच जाएं, ये जरूरी है। आप खाएंगे पिएंगे मस्त चंगे हो जाएंगे, क्या करना है। लेकिन अगर आप रिस्क कर दें किसी चीज को तो उससे क्या फायदा है। आगे ये हरविंदर क्या बताते हैं कि किस तरह से ये पहुंचे। ये 8 महीने पहले विदेश जाने का उन्होंने, हरविंदर ने फैसला किया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि एक बेहतर जिंदगी के लिए वो विदेश जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं। 2024 में हरविंदर ने अपनी पत्नी कुलजिंदर कौर से बातचीत के बाद अमेरिका जाने का फैसला किया। 13 साल पहले हरविंदर की शादी हुई थी, उनके 2 बच्चे हैं। ये लोग गाय भैंस का दूध बेचकर अपना घर चला रहे थे। उनके रिश्तेदार ने उनसे कहा कि वो हरविंदर के 15 दिन में अमेरिका भेज देंगे, और ऐसा डंकी रूट के जरिए नहीं बल्कि कानूनी तरीके से करेंगे। कहा जरूर कि डंकी रूट के जरिए नहीं, कानूनी तरीके से करेंगे, लेकिन हुआ क्या ये आपको समझ में आ जाएगा जब ये आगे आप कहानी सुनेंगे। इसके लिए लेकिन हरविंदर को 42 लाख रुपए देने होंगे। हरविंदर और उनकी पत्नी ने पैसे जुटाए, अपनी 1 एकड़ जमीन को गिरवी रखा और प्राइवेट ब्याज लिया, और क्या किया कि ये पैसे दे दिए 42 लाख रुपए, ताकि वो पहुंच जाए। अब क्या हुआ, 8 महीने तक हरविंदर एक देश से दूसरे देश घूमता रहा। सोचिए, ये डंकी रूट यही होता है, आपको एक देश ले जाएंगे, दूसरे देश ले जाएंगे, तीसरे देश ले जाएंगे, इस तरह से करते करते फाइनली फिर आपको उस देश में पहुंचाते, और कभी कभी ये होता है कि पहुंच भी नहीं पाते आप। तो क्या हुआ, 8 महीने तक घूमे और उसके बाद वो कभी भी अमेरिका नहीं पहुंच सके। इस 15 जनवरी को कुलजिंदर ने आखिरी बार अपनी पत्नी से बात की थी। सोचिए, अमेरिका ने उनके पति को डिपोर्ट किया तो कुलजिंदर को झटका लगा। मतलब जब डिपोर्ट किया गया, वो अमेरिका पहुंचे लेकिन उसके बाद ही उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया, और उसके बाद जब ये पता लगा तो उसके बाद संपर्क उनसे टूट गया। अब वो कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ लूट गया, सिर्फ अपने बच्चों के बेहतर भविष्य चाहते थे, अब हम कर्ज और दुख में डूबे हैं। ट्रैवल एजेंट ने विदेश में रहने के दौरान उनके पति से खूब पैसे भी ऐंठे। 2.5 महीने पहले जब उनके पति ग्वाटेमाला में थे तब 10 लाख रुपए लिए। बुजुर्ग माता पिता हैं, खेतों का काम करते हैं, और अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने के लिए महंगे सैन्य विमानों का उपयोग क्यों कर रहे हैं ट्रंप, ये सब कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन सच ये है कि हरविंदर जैसी कहानी एक नहीं है, कहानी दसियों है। ये डंकी रूट की कहानी और अप्रवासियों की मैंने बताई, जो वैलिड वीजा के साथ जाते हैं लेकिन वहीं बस जाते हैं, वापस नहीं आते। भाई, अब 42 लाख रुपए लगा के अगर यहाँ पे कोई काम करते ना, तो आज आप वाकई अपने जीवन में कुछ कर चुके होते। एक बेसिक हम क्यों नहीं याद रखते हैं, गैर कानूनी तरीके से किया गया कोई भी काम आज नहीं तो कल पकड़ा जाता है। ये बिल्कुल बेसिक है। कोई 1 महीने में, कोई 1 साल में, कोई 10 साल में, कोई 1 पीढ़ी बाद, लेकिन पकड़ा जाएगा। और आप ऐसे देश में जा रहे हैं जहां पे कानूनी रूप से इतने सजग हैं, जहां पे कानून इतने स्ट्रिक्ट हैं। वो भारत की तरह नहीं है कि भैया रोहिंग्या बांग्लादेशी आए रह रहे। आप देखिए जाके दिल्ली में जगह जगह आपको दिख जाएंगे रोहिंग्या बांग्लादेशी, कब्जा कर लिया इन्होंने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा यहां नहीं होता है। हमारे देश में ये हो सकता है, लेकिन अमेरिका में ये सब चीजें नहीं चलती हैं। वहां पर किसी भी हाल में अगर आप रह रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, तो आपको वापस भेजा ही जाएगा, और भेजना भी चाहिए। क्यों ना भेजे, ना हम अपने यहाँ रखेंगे ना हम दूसरे से कहेंगे रखे। जो लोग कह रहे हैं जंजीरें बांध के भेजी गई, ये लोग दरअसल गिद्ध हैं, गिद्ध। ये चाहते हैं कि इन लोगों को किसी तरह का नुकसान हो जाए जान का। अरे हाथ पैर बांध के सुरक्षित तो आए। आप खुद लॉजिकल दिमाग से सोचिए, लेकिन उन लोगों के पास लॉजिक है नहीं, या है तो इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि मोदी को घेरना है।
मोदी से स्कोर सेटल करने हैं। इसके लिए किसी की जान रहे जाए बचे भाड़ में, इनको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोगों से सावधान रखिए। जब कोई खबर आए ना तो उस खबर पे रिएक्शन देने की जगह उसके अंदर की खबर जानिए कि दरअसल सच क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या इससे लोगों की जान सुरक्षित होगी, क्या जो लोग आए हैं और ये विपक्ष जिनका हमदर्द बन रहा, अगर इनको इस तरह से नहीं लाया जाता तो इनकी जान का खतरा हो सकता था, पूरे विमान में बैठे लोगों की जान का खतरा हो सकता था। क्या इसको अवॉइड करने के लिए अगर किसी को 40 घंटे के लिए हाथ पैर बांध दिए गए, खाना नहीं खा पाया तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जान के एवज में तो ये बहुत छोटी सी चीज है। क्या इसको इस तरह से नहीं देखा जा सकता? अमेरिका का अपना नियम है, 2012 से लागू है, 2012 से इस तरह से आ रहे हैं, तब क्यों किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? 2009 से आज तक डिपोर्ट किया जा रहा है, तब क्यों इतना हाय तौबा नहीं मचा? क्यों? क्योंकि ट्रंप ने, दरअसल ट्रंप जो भी करेंगे ना वहां यहां ये लोग थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं उछल पाएंगे, क्योंकि जो वहां से खाद पानी आता था ना सोरोस भाई का और डीप स्टेट का, वो सब बंद हो चुका है। दरअसल वहां का भी गुस्सा है, दरअसल वो भी मन में फ्रस्ट्रेशन है कि भाई हमारा तो राशन पानी बंद हो गया, अब जो भी मुद्दा मिले उसी को बनाओ, क्योंकि ना तो अब हिंडनबर्ग रहा, ना अब सोरोस हमें फंडिंग कर पाएंगे, तो अब हम क्या करें, हमें जो मुद्दा मिलता है उसी को बनाते हैं, कम से कम कुछ तो बनेगा, कुछ तो कहेंगे, कुछ तो करेंगे, वरना हम तो बेरोजगार हो गए हैं। ये हाल है राहुल गांधी परिवार का, और ये इनका सच है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से एक संस्था चलती है जिसमें सोनिया गांधी है, राहुल गांधी को वही काम करते हैं जो जॉर्ज सोरोस चाहते हैं। सब चीजें छुपी नहीं है, और मैं इस पे पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।